नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पिछले महीने 27 जून को शहर के बेलौहन टोला से रीवा पुलिस ने एक शव को बरामद किया था। पुलिस के द्वारा घटना की जांच की जा रही थी। आज काफी दिनों बाद पुलिस एक निष्कर्ष पर पहुंची है और मामले का खुलासा किया है। खुलासे में चौंका देने वाला मामला सामने आया। दरअसल हत्या एक युवक के द्वारा अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए की गई थी। देखिए पूरी खबर। 27 जून को समान थाना क्षेत्र के बेलौहन टोला में एक युवक का शव बरामद किया गया था, जिसके जेब में एक चिट्ठी भी बरामद हुई थी। उसमें लिखा था कि 3 लोग उसे मारना चाहते हैं। पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए मामले की विवेचना शुरू की, जिसका आज खुलासा किया गया। खुलासे में जो बात निकलकर सामने आई काफी हैरान करने वाली है। दरअसल यह हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई। आरोपी युवक एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में था, लेकिन दोनों के प्रेम संबंध में कुछ लोग अड़चने पैदा कर रहे थे, जिसकी वजह से आरोपी ने अपनी प्रेमिका के कहने पर मृतक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने काफी मशक्कत और पूछताछ के बाद जांच में आरोपी को दोषी पाए जाने पर युवक की गिरफ्तारी की और मामले का खुलासा किया। सर, ये हत्या का खुलासा हुआ, क्या पूरा मामला, कितने आरोपी पकड़े गए हैं? देखिए, आप लोगों को विदित है कि पिछले मई महीने में 27 तारीख को लालन टोला नामक मोहल्ला दलपा के पास में वहाँ खुले मैदान में दिन के समय एक डेड बॉडी पड़ी पाई गई थी और जिस सूचना पर थाना समान में पहले तो मर्ग पंजीबद्ध किया गया था और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध की जब विवेचना की गई तो विवेचना के दौरान चूँकि आरोपी अज्ञात था, संदेह के आधार पर हमने मनोज नाम के एक आरोपी को पकड़ा। ये मनोज साकेत रहने वाला शिकारगंज थाना रामपुर मैकिन जिला सीधी का है। इसका दूसरा नाम आकाश भी है और ये छोटी सी उम्र में ही अपने फूफा के पास जबलपुर चला गया था। बाबा टोला जबलपुर में रहता था। पिछले 2 साल से लगभग ये अपने लक्ष्मणपुर गांव में आकर के वहाँ स्कूल का काम चल रहा था और वहाँ पे ये मिस्त्रीगिरी का काम कर रहा था। स्कूल में काम करते करते जब इससे पूछताछ की गई, जिसने पूछताछ पुलिस को जो जानकारी दी उसके अनुसार स्कूल में काम करते समय उससे गांव की एक लड़की से प्रेम हो गया और उस लड़की ने इसे बताया कि उसके गांव के 3 लोग परेशान करते हैं। दूसरा, इन 2 सालों में उसका गांव कुछ लोगों से झगड़ा भी हुआ था। 3 लोग ऐसे थे जो उससे व्यक्तिगत जिनसे दुश्मनी थी। तो ये मनोज साकेत जो है एक पुराना अपराधी भी है। ऐसी जानकारी मिली है कि अपने थाना रामपुर मैकिन से भी 376 किसी मामले में फरार है। इसके खिलाफ स्थायी वारंट भी है और भी अपराध इसके खिलाफ हैं। तो ये इसने बताया कि मुझे एक दिन 25 तारीख को, पिछले महीने की 25 तारीख को चिरहुला के आगे ललपा गांव में एक बाहरी आदमी मिला जो मजदूर के वेश में था। उसने बताया कि मेरा नाम संतोष त्यागी है और मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और नैनी में मैंने कोई अपराध किया है नैनी थाने में, तो नैनी थाने से मैं फरार हूँ और नैनी की पुलिस मुझे ढूंढ गई है। मैं भाग कर आया हूँ और मुझे आप कहीं शरण दिलवा दीजिए, कहीं काम दिलवा दीजिए, रहने की जगह दिलवा दीजिए। तो इसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर इसने बताया कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है, तो उस व्यक्ति ने बताया कि नहीं, मेरे घर में कोई नहीं, मैं घर में अकेला हूँ और मैं बस ज़िंदगी भर यहीं रहूँगा, यहीं काम करूँगा, मुझे पुलिस कभी पकड़ नहीं पाएगी। तो इसके दिमाग में ये ख्याल आई कि अगर मैं इस आदमी को मार दूँ और एक चिट्ठी लिख दूँ कि फला ने मारा है, तो वो लोग पकड़े जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा। मेरी प्रेमिका भी मुझसे खुश हो जाएगी और मेरे शत्रु भी जो है एक बड़े मामले में गिरफ्तार हो जाएगा। इसने इस ख्याल से जो है इसने प्लानिंग बनाई। उसको अपने साथ जो है अपने एक परिचित के घर भी ले गया और उसके बाद इसको खाना खिलाया, इसके साथ में शराब पी करके 26 और 27 की रात में इसको लालन टोला के मैदान में ले गया और उसको जब लगा कि आदमी नशे में हो गया है तब गला दबा करके इसकी हत्या कर दी। तो ऐसी जानकारी मनोज साकेत द्वारा दी गई है। मनोज साकेत की जो चिट्ठी, आप लोगों को मालूम है कि मृतक के कपड़ों के बीच में एक चिट्ठी लिखी हुई मिली थी, तो उस चिट्ठी में जो लिखावट है और जो मनोज साकेत की लिखावट है वो मिलती जुलती है। हम लोगों ने मनोज साकेत के हाथ से लिखे हुए दस्तावेज भी जब्त किए हैं और शीघ्र ही उन दस्तावेजों को परीक्षण में हेतु भेजा जाएगा। तो अभी तक हम लोगों की जानकारी मिली है और भी साक्ष्य हम लोग संग्रह कर रहे हैं।
रीवा संभाग का संभागीय बीजेपी कार्यालय अटल कुंज में आज एक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के द्वारा मीसाबंदियों के सम्मान में विचार विमर्श किया गया। साथ ही बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा संगोष्ठी में अपने अपने उद्बोधन भी दिए गए। इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी जिला सतना के वरिष्ठ नेता प्रभाकर सिंह, रीवा के लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, साथ ही देवतलाव के लोकप्रिय विधायक गिरीश गौतम भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी कुशाभाऊ ठाकरे नगर मंडल के निवासरत सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ता एवं सभी वार्डों के संयोजक भी शामिल हुए। बीते दिन दोपहर तकरीबन 3 बजे कोर्ट के पास दो पक्षों के बीच विवाद होने की वजह से दो गुटों में गोली चल गई, जिसके बाद शहर में सन्नाटा खिंच गया। पुलिस के द्वारा घटना की जानकारी में बताया गया कि पुरानी रंजिश के चलते कोर्ट के पास चाय वाली दुकान में दो पक्षों में हुए आपसी विवाद के चलते गोली चली है। आरोपियों ने हवा में फायरिंग की। वहीं घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के द्वारा बताया गया कि शुभम परौहा और विनोद पांडे नामक युवक के बीच कुछ विवाद हुआ था। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ भी लिया है। बताया जा रहा है कि दो गुटों के बीच हुई झड़प में अमित मिश्रा नामक युवक की डंडे की चोट से घायल हो गया है। अमित मिश्रा के द्वारा मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये सर कोर्ट के सामने गोली चली हुई है, क्या मामला है? ये कुछ दो लड़कों के बीच में आपस का विवाद था, जिसमें एक शुभम परोहा करके लड़का है और एक विनोद पांडे है। इन दोनों में कल विवाद हुआ था वहाँ चाय वाले के पास में। उसी विवाद को लेके आज ये फिर दोबारा से झगड़ा किया। उस विवाद की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी थी, ना थाने में ये बात जानकारी में आई थी। अभी लड़कों को हमने पकड़ लिया कुछ को। जो अमित मिश्रा था उसको जो चोट लगी है डंडे की, उसने आके अभी रिपोर्ट की है। उसकी रिपोर्ट की भी तस्दीक कर रहे हैं। देखने में आया है, वीडियो फुटेज भी देखे गए हैं। उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई एक लड़का मोटरसाइकिल में जो बैठा है वो पिस्टल लिए हुए है या कट्टा लिए हुए। कुछ एक लड़का और है जो दूसरी तरफ से बात आई है, वो भी लिए हुए। ये दोनों तरफ से ऐसा चल रहा है कि दोनों तरफ के लोग लिए हुए थे। गोली हवा में चलाई गई है, किसके द्वारा चलाई गई है जानकारी में भी नहीं आई है, लेकिन इस बारे में भी लगातार तस्दीक की जा रही है। क्या ये गैंग वार माना जा सकता है? नहीं, लड़के हैं, उसमें से ज़्यादातर लड़के पढ़ने वाले हैं और कम उम्र के लड़के हैं। एक दो लड़के हैं जो ज़्यादा उम्र के हैं, बाकी सब पढ़ने वाले। इसमें आदतन अपराधी भी है? इसमें आदतन अपराध भी नहीं है। उनका रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। जो पुराने लड़कों के नाम आए हैं उनको नहीं पकड़ पाए हैं अभी हम। उनको पकड़ने के लिए लगातार टीम लगी हुई है, पतासाजी की जा रही है। ये फरियादी पक्ष बोल रहा है लकी भी मारपीट किया है। हाँ, फरियादी पक्ष बोल रहा है लकी के द्वारा पिस्टल लड़ाई गई थी और मारपीट दूसरे लड़कों के द्वारा की गई है। और दूसरा पक्ष जो है वो भी देखा जा रहा है कि उसमें एक लड़का जो है वो भी एक पिस्टल लिए हुए है। तो दोनों पक्षों की बात सुनी गई, उनकी अभी तस्दीक की जा रही है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी तथ्यों के आधार पर की जाएगी। पुलिस अधीक्षक आबिद खान के निर्देश पर एसडीओपी त्योथर नवीन दुमे के मार्गदर्शन में सोहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला ने स्टाफ के साथ सोहागी बैरियर के समीप घेराबंदी कर नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी है। टाटा कंपनी की स्लेटी कलर की इंडिका कार में छुपाकर दो युवकों द्वारा यूपी से 2 प्लास्टिक की बोरी में 600 शीशी नशीली कफ सिरप बैकुंठपुर लाई जा रही थी। प्रत्येक बोरी में 300 शीशियां नशीली कफ सिरप जब्त कर नशे के कारोबारी अनुराग यादव, राहुल साकेत तथा राहुल कुमार साकेत को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि नवागत सोहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने के कारण सुर्खियों में रहते हैं। मुखबिर सूचना पे आरटीओ टोल बैरियर है, वहाँ पे इंडिका कार में 2 लोगों को रोका गया और उनके पास से लगभग 600 सीसी कोरेज बरामद हुई है और इसकी कुल कीमत लगभग 75,000 रुपये है और जो गाड़ी की कीमत है वो लगभग 1,75,000 समथिंग। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं इनसे पूछताछ की गई और इसमें एक व्यक्ति अनुराग यादव है, निवासी बैकुंठपुर, और दूसरा राहुल कुमार साकेत, ये भी बैकुंठपुर का निवासी है। ये पूरी कोरेज तो ये बैकुंठपुर ही ले जा रहे हैं। तो गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और भी बाकी अन्य जानकारी भी उनसे निकाली जा रही है। चीनी सेना के साथ झड़प में जब से हमारे 20 जवान शहीद हुए तब से देश के भीतर चीन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। देश की जनता और सरकार चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार है। रीवा में आए दिन सामाजिक संगठनों के द्वारा चीनी सामान के बहिष्कार के लिए प्रदर्शन किए जाते हैं। आज भी अलग अलग सामाजिक संगठनों के द्वारा चीनी सेना के बहिष्कार हेतु प्रदर्शन किया गया। शिल्पी प्लाजा के साथ ही चीन के खिलाफ नारेबाजी के साथ साथ स्वदेशी उत्पाद अपनाने की बात कही गई और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन किया गया। रीवा में सीवर लाइन प्रोजेक्ट के लिए केके स्पन कंपनी पर मनमानी का आरोप शुरू से ही लगाया जा रहा था। सीवर लाइन के काम में शहर का नक्शा ही बदल गया।
शहर में अब सिर्फ चारों ओर गड्ढे दिखाई देते हैं। बरसात के दिनों में जलभराव के साथ साथ भारी कीचड़ हो जाता है। यही हाल नेहरू नगर मार्ग का है। नेहरू नगर में HP गैस गोदाम के पास बारिश में हर वर्ष जलभराव की स्थिति हो जाती है। कांग्रेस नेत्री कविता पांडे के द्वारा पहले भी KK स्पंज कंपनी के विरोध में आवाज उठाई गई थी, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। कांग्रेस नेत्री कविता पांडे का आरोप है कि सड़क में 2-2 फीट के गड्ढे हो गए हैं, जिससे जलभराव की स्थिति बनी रहती है और लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। कांग्रेस नेत्री का कहना है कि मैंने प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद फिर से कांग्रेस नेत्री महिलाओं के साथ धरने पर बैठी। विगत 2 महीने से उपल मोटर रोड और रीवा शहर की रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल वाली 24 वार्ड की 11, 13 पूरे रीवा शहर को खोद डाला है KK स्पंज कंपनी ने। अब खोदने के बाद जस के तस छोड़ दिया है। अभी हम लोग उपल मोटर वाली सड़क में सारी महिलाएं बैठी हैं, जैसा आप देख रहे होंगे। तो इसमें 2-2 फीट के गड्ढे हैं और सैकड़ों लोग गिर के जिनके हाथ पैर टूट गए हैं और लगातार परेशान है। इस बरसात के मौसम में जहां हम बैठे हैं, यदि आपको याद हो, पिछले साल यहीं पे एक मजदूर रात को फंसा था। यहाँ हर साल कमर तक पानी रहता है और अभी तक नगर निगम द्वारा किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना तो सड़क बनाने की कोई कोशिश जारी है। आपको याद है, मैंने 10 दिन पहले अल्टीमेटम दे दिया था कि यदि 7 दिन के अंदर सड़क नहीं बनती तो हम वापस धरने पे बैठेंगे। लेकिन अभी भी इन्होंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज शुरू की है, लेकिन आप देख रहे होंगे ये RCC रोड है। ये सन 2000 में जब श्रीनिवास तिवारी जी विधानसभा अध्यक्ष थे तो उन्होंने ये सड़क बनवाई थी और बहुत मजबूत सड़क थी, इसमें लोहा डाला था। तो आज इसमें ना तो इन्होंने लोहा डाला है और कच्ची सीमेंट बहुत साधारण टाइप से डालकर और ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस नगर निगम प्रशासन से और रीवा के सांसद और विधायक से मैं अनुरोध करती हूँ कि आकर देखें कि एक आम आदमी, सामान्य जनता किस तरीके से जिंदा रहती है और ये मर के तिल के जीती है। और आज जो इनके हाथ पैर टूट रहे हैं उनको मुआवजा दिया जाए और लगातार इनके द्वारा कोई ऐसी कोशिश नहीं है। आप पूरे रीवा में घूम रहे होंगे, चाहे नेशनल हाईवे देख लीजिए, चाहे रिलायंस के बगल में सारी सड़कें तोड़ दी गई हैं। तो इसलिए हम लोग सारी महिलाएं अपने करने पे बैठे हैं कि आप बनाओ इसको और बनाओ और अच्छी क्वालिटी का बनाओ। यदि इसी तरीके से काम चलाओ सरकार करनी है तो फिर तो ये महीना भर में फिर टूट जाएगी। अब जनता क्या करेगी? भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा आज SP कार्यालय पहुंचकर एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही पुलिस के ऊपर पक्षपात करने का आरोप लगाया गया। NSUI छात्र संगठन की मांग है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर पूरे देश एवं प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है, चाहे वह आम जन हो या राजनीतिक व्यक्ति हो। लेकिन पुलिस उसी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज करती है जो समाज के हित के लिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करता है। इसके साथ ही छात्र संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा यह भी कहा गया कि रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के द्वारा कई बार सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। NSUI के पदाधिकारियों की मांग है कि संविधान एवं कानून सभी के लिए एक है, इसलिए रीवा के वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम लोग आदरणीय SP साहब के पास आए थे और हमने एक ज्ञापन सौंपा है कि आदरणीय रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय दिव्या सिंह के ऊपर कल FIR हुई है, 150 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR हुई है। उमंग सिंगार हमारे पूर्व मंत्री हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है सोशल डिस्टेंसिंग है। यहाँ तक कि हमारे पूर्व CM आदरणीय कमलनाथ जी के ऊपर FIR दर्ज करने की बात ये लोग कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पुलिस प्रशासन का अलग अलग मापदंड क्यों? भाजपा के लोग जब सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए। राजेंद्र शुक्ला जी जब लॉकडाउन का प्रथम चरण चल रहा था, भोपाल से लौट के आए और डायरेक्ट यहाँ पे मार्टन स्कूल के सेंट्रल किचन में गए और वहाँ पे 200-250 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई और इसके बाद उन्होंने एक सड़क का भूमि पूजन किया। तो मैं आज ये मांग करने आया हूँ कि सभी के लिए संविधान एक है, चाहे सरकार के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे आम जन हों। मैंने जहाँ तक संविधान की किताब पढ़ी है उसमें सभी के लिए बराबर का संविधान है। तो राजेंद्र शुक्ला जी के ऊपर FIR होनी चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए हैं, उनके ऊपर FIR, पूर्व CM के ऊपर FIR दर्ज हुई है, तो पूर्व मंत्री और विधायक के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए।
इनका कहना है कि जो इनके नेताजी हैं दिग्विजय सिंह साहब, उनके खिलाफ भोपाल में कल कोई एफआईआर हुई है सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन के दौरान। तो इनके ये अपेक्षा है कि जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करता है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरह का संगठन हो, व्यक्ति हो, उन सभी के खिलाफ एफआईआर की जाए। इसी तारतम्य में 2 घटनाओं का उल्लेख करते हुए वो एफआईआर करने की मांग की है। जो पुरानी घटना है 1 अप्रैल महीने की है और 1 मई महीने की है। किसके खिलाफ? इसमें बता रहे कि वो एक सेंट्रल किचन में 21 अप्रैल को उसका निरीक्षण के लिए कुछ लोग गए थे, लोग इकट्ठे हो गए थे, उसमें भीड़भाड़ हुई थी, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था। इसी तरह से 13 मई को भी एक शिलान्यास हुआ था बाईपास रोड पर, वहाँ भी भीड़भाड़ हो गई, तो वहाँ भी विधायक राजेंद्र शुक्ला, हाँ जी उनका नाम दिया हुआ है इसमें, उन्हें लिखा हुआ है, नाम तो नहीं लिखा है, डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया तो ऐसे लिखा हुआ है, और नीचे लिखा है कार्रवाई की जाएगी। नहीं जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ग्रामीण के निर्देशानुसार पूर्व से निर्धारित केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार एवं द्वारा डीजल, पेट्रोल एवं मानव उपयोगी अन्य वस्तुओं की कीमत में बेतहाशा वृद्धि से पूरा जनमानस त्राही त्राही कर रहा है। इसलिए भाजपा सरकार के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जवा के आयोजक में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। तहसील कार्यालय जवा में यह आयोजन हुआ। इसका कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में एक और जनता त्रस्त है तो भाजपा सरकार मस्त है। तहसीलदार जवा को राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान नेता डॉक्टर अरुणेंद्र शेखर मिश्रा ने एवं नेतृत्व सिरमौर विधानसभा के कांग्रेस नेता तरुणेंद्र द्विवेदी ने की। भाजपा सरकार के विरुद्ध उपस्थित जन समुदाय के नारे लगाए गए और विस्तार से महंगाई वृद्धि पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश किसान सचिव तरुणेंद्र द्विवेदी आदि समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। ये देशव्यापी हर ब्लॉक में, जिला में, प्रदेश में, पूरे देश में ये धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा जो पेट्रोल और डीजल में वृद्धि की गई है उसके हम लोग खिलाफ आज धरना प्रदर्शन यहाँ पर किए। और कई मुद्दे हमारे उसमें हैं। तेल का दाम नियमित किया जाए, कच्चा तेल का दाम नियमित किया जाए, यह किसानों का पूरा कर्जा माफ़ किया जाए, किसानों की पूरी फसल का बीमा कराया जाए, किसानों के फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, 60 वर्षों से अधिक किसानों का 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दिलाया जाए, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए, 3 माह के बिजली का बिल माफ़ किया जाए। ये सब मुद्दे आज हमने लेकर यहाँ पर तहसील में ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किया। सर आप इसके बारे में देखिए, मध्य प्रदेश में हमारे एक चुनी हुई सरकार थी, उसको तमाम तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के इन्होंने हथकंडे अपनाकर हमारी सरकार को गिरा दिया। विशेष रूप से हमारी सरकार किसानों के लिए बहुत काम कर रही है। किसानों का उसने कर्जा पूरा माफ़ किया और जो कर्जे बचे हुए थे उसकी पूरी लिस्ट बन के भोपाल पहुंच गई है और अब वो एकदम लास्ट स्टेज में था कि वो कर्जा माफ़ हो जाए। और सरकार बदल गई तो शिवराज सिंह जी ने साफ मना कर दिया कि हम कर्जा माफ़ नहीं करेंगे। मतलब कर्जे माफ़ नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, उन्होंने साफ कह दिया। तब विपक्ष में तो रोज यही कहते थे कर्जा माफ़, और जब तक विपक्ष में थे तब तक यही कहते रहे कि कर्जा माफ़ नहीं, कर्जा माफ़ नहीं। लेकिन हम लोग स्वयं किसान हैं, हम लोगों का सबका कर्जा माफ़ हुआ था एक बार, और जो लोग बचे थे वो पूरी लिस्ट वहाँ पहुँच गई और दूसरे टर्म में वो पूरा माफ़ हो जाए, वो नहीं किया। और ये हमेशा विरोध करते रहे। जब ये विरोध में रहे तो हमारी जब सरकार थी कांग्रेस पार्टी की केंद्र में, तो ये हमेशा डीजल पेट्रोल का विरोध करते रहे। कभी साइकिल चढ़ते थे, कभी कहीं कहीं कुछ। लेकिन आज 15 दिनों में तकरीबन 10 रुपया इतनी बढ़ोतरी आज तक के इतिहास में हमारे देश में कभी भी नहीं जो डीजल और पेट्रोल की हुई है। और त्राही त्राही मच गई, जो इसी समय किसानों का सही समय है। पूरी खेती का बुवाई, जुताई और पूरा काम है इसी समय डीजल का और पेट्रोल का विशेष काम है, उसको इन लोगों ने पूरी तरह से चौपट कर दिया। अब हम लोग सब किसान कर विरोध करेंगे और रोड पर निकलेंगे। अभी कोरोना की वजह से थोड़ा एहतियात बरता जा रहा है, थोड़ा हम लोग दूरी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अब आगे चलकर हम पूरे क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करेंगे और इनका विरोध करेंगे। क्योंकि
इन्होंने धोखे से अपनी सरकार बनाई है और इनका ये कोई व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। 4 मंत्रियों में पूरा शासन चल रहा है और इस तरह की धांधलेबाजी। नशे के खिलाफ शहडोल जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक बार बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने नशीली दवाइयों की खेप के साथ गांजा तस्करों को भी पकड़ा। इस कार्रवाई में कई नशीली वस्तुओं के साथ पुलिस ने एक कार भी बरामद की है। शहडोल जिले में नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार पुलिस सख्त कार्रवाई करती आ रही है। एसपी शहडोल के निर्देशन में नशीली दवाइयों के विक्रय करने वाले 2 शख्स भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शहडोल पुलिस ने गांजे की तस्करी में लिप्त 2 महिलाओं के साथ एक कार भी बरामद की है। मुखबिर से सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस ने टीम बनाकर शहडोल के पुरानी बस्ती में रहने वाले निकेश तिवारी और अर्जुन तिवारी से पुलिस ने 60 नग कोरेक सिरप बरामद की। वहीं एक दूसरी सूचना पर पुलिस ने 2 महिलाओं को भी गांजे के साथ तस्करी करते गिरफ्तार किया है। इन 2 महिलाओं के साथ सैफ खान, आमिल खान नामक व्यक्ति भी थे। ये आरोपी सेलोरियो कार से गांजे की तस्करी कर रहे थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने कार सहित लाखों का मशरूका बरामद करते हुए उक्त आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत मामला कायम कर विवेचना में लिया है। गौरतलब है कि बीते पखवाड़े भी एसपी शहडोल के निर्देशन में गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें लाखों का माल बरामद किया गया था। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। ये लगातार यहाँ सूचना मिल रही थी कि कोयरेक्स, गांजा और अन्य नशीली दवाइयों का लोग क्रय विक्रय कर रहे हैं और काफ़ी लोग सेवन कर रहे हैं, जिससे जो नई पीढ़ी है और बाकी लोग हैं काफ़ी प्रभावित थे। इसमें जो सूचना मिली थी तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मैडम ने इसमें टीम गठित करी थी और हम लोग को निर्देश दिया था कि इसमें तत्परता से कार्रवाई करें। तो इसी तारतम्य में पहले भी कार्रवाई की गई थी और अभी भी इसमें लगातार कार्रवाई की गई है। और मुखबिर ने जो सूचना मिली थी उसमें उसके सूचना के आधार पे हमने जो टीम बनाकर कार्रवाई की है, उसमें निकेश तिवारी, अर्जुन तिवारी जो है पुरानी बस्ती के, इनके पास से 60 सिरप करीब कोयरेक्स के जो नशीली दवाई है, इसमें इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और एनडीपीएस एक्ट इसमें कायम किया गया है। साथ ही गांजा की कार्रवाई के लिए ये जब आईजी बंगला के जो पीछे मोहल्ला है वहाँ गए थे तो वहाँ कार में सूचना मिली थी कि सेलेरियो कार में गांजा रखे हुए हैं और उसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं उसके गांजा क्रय विक्रय में। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसमें गांजा जब्त किया गया है और साथ ही कार भी जब्त की गई है। इसमें कैब कार महिला और 2 व्यक्ति जो हैं और काफ़ी 1-2 फरार भी हुए हैं, जिन पे भी आगे विवेचना के दौरान कार्रवाई की जाएगी। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,